पद इज नॉट परमानेंट। सही है। भक्ति और आपका बाबा के प्रति जो भाव है दैट इज परमानेंट। मतलब भगवान को भी ताजे फूल ही अर्पण होते हैं, मुरझाए हुए नहीं होते। नहीं तो इट्स चलता। नॉट एन एज। अगर आप यंग भी हैं और बाबा की भक्ति में, तो मुझे लगता है शायद आप बहुत जल्दी बहुत सही दिशा में काम कर रहे हैं। चलो साईं की ओर। अनन्य साईं भक्तों में से एक साईं भक्त जो पहली बार चलो साईं की ओर के इस मंच पर आए हैं, तहसीलदार और साईं भक्त, एक अनोखा संगम आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैम, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। चलो साईं की ओर इस मंच पर आपका स्वागत है। आपको कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इनके मन में कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कंफ्यूजन भी पालते हैं, और वो कंफ्यूजन मुझे लगता है कि आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र और पढ़ाई और एजुकेशन, इसका मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती हो। आप साईं भक्त हो। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि साईं बाबा से आप कब जुड़े? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार और ओम साईं राम कहना चाहूंगी। साईं बाबा से मैं ऐसे जुड़ी कि मैं लगभग 4-5 वर्ष की होंगी, तब मेरे माता पिता मुझे शिरडी लेकर आए थे पहली बार। और मेरी मदर का थोड़ा ज्यादा डेडिकेशन या झुकाव या अप्रतिम उनका विश्वास था बाबा में। और वो उन्हीं को देखकर इंस्पायर हुई थी मैं कि हाँ, और वो मुझे भी बहुत, चाहे मेरी एजुकेशन लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, या जैसे आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, डाउट में रहते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड व्यक्ति हूँ और मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं हर चीज के लिए, चूंकि एक बच्चा अपनी माँ से ही सबसे ज्यादा क्लोज होता है, मैं हर चीज के लिए अपनी मदर को बोलती थी कि मम्मा ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैं परेशान हो जाती थी, विचलित सी हो जाती थी। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा से ऐसा करती थी कि तुम बाबा पे विश्वास रखो, साईं बाबा पर विश्वास बिल्कुल रखो। बाबा पे विश्वास रखो, तुमको जो अच्छा सोचो, सबसे पहले अच्छा सोचो, बाबा में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्या बात कभी है। गलत नहीं होगा, तुम भरोसा रखो। जो जी। बाबा कहते हैं कि आप श्रद्धा रखो, वो अप्रतिम श्रद्धा का एग्जाम्पल मेरी माता जी रही मेरी लाइफ में। उन्होंने जो भी उनकी लाइफ की जर्नी रही, उसमें उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर, जैसे कि सबके घरों में होता है। एग्जैक्टली। और एज ए लेगेसी नहीं थी ये कि मेरी मदर अपने शायद पेरेंट्स से उन्होंने बाबा पर, मुझे आज तक ना मुझे ये मौका भी नहीं मिला कि मैं मेरी माता जी से सवाल पूछूं कि आप कैसे बाबा से जुड़ी। पर वो जुड़ी, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे जोड़ने के लिए ही वो थी यहाँ पे, एक माध्यम। बिल्कुल माध्यम। जैसे वो भी यही कहती थी कि बाबा स्वयं नहीं आ सकते तो लोगों को माध्यम बनाते हैं, तो वो माध्यम थी मेरे लिए। उसके बाद मेरी स्टडीज हुई, मैं कॉलेज गई, नेक्स्ट फिर मैंने जॉब में अपने प्रोफेशनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन की। अब आज ऐसा है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में शादी भी कर चुकी हूँ। तो शादी करी है तो मैंने शादी भी जिन व्यक्ति से की है, वो भी साईं बाबा के परम भक्त, मुझसे भी ज्यादा। क्या बात और है। वो बाबा की ही इच्छा थी कि शायद एक साईं भक्त दूसरे साईं भक्त से मिले। कोइंसिडेंस है, मैं ये भी वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हम मिले भी, हम जानते थे एक दूसरे को पहले से, बट हम जब एक टाइम गैप के बाद दोबारा मिले तो हम मिले भी बाबा के मंदिर में ही। वाह। तो मुझे तब मेरी मम्मी थी, तब वो मुझसे यही कहती थी कि तुम्हें बाबा ने मिलाया है। तो जो वो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आज भी याद करती हूँ। तो वो मेरे लिए एक कनेक्शन पॉइंट था। और उसके बाद और उस पूरी जर्नी में भी मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब मेरी माता जी या मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाते हैं कि कुछ मैं परेशान हो जाती हूँ प्रोफेशनली, तो कि तुम भरोसा रखो बाबा पे। और उसके बाद से ये स्थिति हो गई है कि शायद मैं बाबा को हक से हर चीज बोल देती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाबा ये आप ही देखो, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो पतिदेव हैं वो भी साईं भक्त हैं, बिल्कुल। और जब आपका मतलब माताजी वाला जो घर था, जी, आपका मायका जी, जिसे हम कह जी, सकते हैं, वो भी साईं भक्त, बिल्कुल। और आपका ससुराल भी साईं भक्त। इसका आपके जीवन में कुछ लाभ होता है कि दोनों तरफ के दोनों पक्ष साईं भक्त हैं? बहुत बहुत लाभ, मतलब इतना कि मैं इन लोगों की जो एक्सपीरियंसेस है उनको महसूस करती हूँ, और जब खुद इनके साथ उस जीवंत चीज को महसूस कर रही हूँ कि हाँ बाबा पे विश्वास, और उसके अलावा एक अलग सुकून जो महसूस होता है, एक पीस ऑफ माइंड,
एक शांतता अंतर मन से महसूस होती है, वो शायद मुझे लगता है किसी साईं भक्त के यहाँ ही महसूस हो सकती है। तो जब आप गवर्नमेंट जब आप सेवा दे रही हो तो उसमें साईं भक्त होने का जनता को कुछ फायदा होता है? मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं आपसे ये बात शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब हम भक्ति भाव में होते हैं, स्पेशली बाबा की जी। भक्ति, निस्वार्थ, करुणामय और बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की मदद कर रहे हो, फिर और हर वर्ग, ऐसा नहीं कि, और हमारा चूंकि ऐसा प्रोफेशन है, हम प्रोफेशनली पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, हमें सारी जनता के ही काम करने होते हैं। हैं। हम जनता के काम तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में वो भाव होता है। ये भाव भी डेफिनेटली एक सिविल सर्वेंट में रहता ही है, तभी वो सिविल सर्वेंट बन पाता है, परंतु उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना, वो शायद बाबा की भक्ति से हेल्पफुलनेस मिलती है। इसमें मैं एक वाक्य भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग थी उज्जैन जिले में, तब एक माकड़ोन नाम की तहसील है, थोड़ा सा रिमोट एरिया ज्यादा है, वहां एक व्यक्ति आए बीपीएल कार्ड बनवाने, जी। क्योंकि सारी योजनाओं का लाभ बीपीएल कार्ड के माध्यम से ही मिलता मिलता है। वो ब्लाइंड थे। अब चूंकि इतनी अनअवेयरनेस थी, उन्हें भी पता नहीं था। अब मुझे चूंकि हम साईं भक्त होते हैं, हमारे अंदर करुणा भाव होता है, हमें लगता है हम किसी की मदद कैसे कर पाए, और शायद वो चीज भी बाबा ही देते हैं हमें। हम कुछ करने में सक्षम है ही नहीं, बाबा शायद उस व्यक्ति की मदद करना चाहते थे, तो उन्होंने हमें माध्यम बनाया, और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हम शायद बाबा का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर माध्यम बन रहे, तो इससे अच्छा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति आए, चूंकि वो ब्लाइंड थे और उनको इतना पता भी नहीं था कि कहाँ उन्हें बेटर इलाज के लिए जाना है, बीपीएल बनवाना था। मेरा मन एकदम ऐसा हो गया कि मैं इनके लिए क्या कर दूं, मेरी इनको तरफ से क्या क्या हेल्प हो मैं सकती अपना बेस्ट पॉसिबल कर सकती हूँ। तब मैंने उनकी बीमारी थी उससे रिलेटेड, क्योंकि उनको दोनों आईज उनकी वर्क नहीं करती थी, तो उनको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई एक प्रॉब्लम थी, जिसके मैंने डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह मंगाए, और नीमच में एक एमपी में ही गोमा भाई करके काफी अच्छा हॉस्पिटल है, जी। वहां मैंने कोऑर्डिनेट करके बात की, और मैंने उन्हें कहा कि आप जाइए और वहां अपना इलाज के लिए इनिशिएट कराइए। वो गए, तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। शायद मेरा एक सिविल सर्वेंट होना या एक इस पद पे जहां मैं बैठी हूँ वो होना सकारता ही तब होता है जब मैं मदद कर पाऊं लोगों की। जी। और जब आपके पास अगर ऐसा कोई गरीब आता है और उसका काम आपने पहले ही चक्कर में, वो पहली बार आपके पास आया हो और आपने उसका काम करा दिया हो, तब एक साईं भक्त तहसीलदार का हृदय क्या कहता है? तब हमें ऐसा लगता है कि शायद बाबा ने इस निमित्त हमें यहाँ बिठाया, और हमने अगर उनका ये कार्य पूरा किया, जिस व्यक्ति को बार बार नहीं आना पड़े, उसे पता भी नहीं है कि उसका काम कितने समय में इतना टाइम लेके होगा, क्योंकि इतना उसे ये अनअवेयरनेस पता है, होता है कि उसे चक्कर काटने हैं। काटने पड़ेंगे, उसे ये पता होता है, बिल्कुल ये साइकोलॉजी होती है। पर जब अगर उसका काम एक बार में हो जाता है ना, तो व्यक्ति भी आपको कुछ दुआ ही दे के जाता है, और क्या जब वो बात दुआ है। देता है तो ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ अच्छा किया। मतलब क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाबा प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आए, हो सकता है किसी उन्होंने शायद टेस्ट करने के लिए भेज दिया हो, और अगर आप कर सकते हैं मदद और आपने की, तो एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसको शायद हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, और ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। बाबा की जो टीचिंग्स है या बाबा की जो सीख है, उसको अगर हम यथार्थ कर पाए कुछ परसेंटेज भी या कुछ कण बराबर भी, तो शायद हमारा जीवन सफल है। आपकी माँ ने आपको साईं बाबा से जोड़ा, बिल्कुल। तो आज ये जो बच्चे हैं, तो ये बच्चों के माँ बाप भी उनको बताते कि भाई एक बार शिरडी जरूर जा, साईं बाबा की आरती कर, साईं बाबा के उपवास रख, गुरुवार के दिन बाबा से प्रार्थना कर। ये हर घर में होता है अगर वो साईं भक्त है तो। जी। तो ऐसे बच्चे उस वक्त ये सोचते हैं कि मैं अगर इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, टैलेंटेड हूँ और मैं स्कॉलर स्टूडेंट हूँ, तो फिर साईं बाबा से जुड़ के मुझे क्या मिलेगा? तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे बच्चों के लिए आप अपनी क्या राय दोगे, या फिर आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भक्ति के लिए या किसी गुरु या को किसी एक को अपने जीवन में मार्गदर्शक बनाने के लिए, अगर आप यंग एज में हो या ओल्ड एज में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हमारे पेरेंट्स अगर हमें गाइड करते हैं तो हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए, पर ये भी मैं मानती हूँ कि आज की जनरेशन ऐसी है जो अपने पेरेंट्स की हर बात नहीं मानती। नहीं शायद मानते। मैंने भी नहीं मानी हर बात। पर क्या होता है कि हम लोग अगर उसको अपने जीवन में एक कहना चाहिए एक ट्रायल, हिट एंड ट्रायल जो हम कहते हैं आज Yes. की हमारी लैंग्वेज में, तो बाबा की भक्ति में ना कोई इफ एंड बट नहीं है।
कि कोई कंडीशंस हो कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो, कि ये भी नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसा हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है बाबा की भक्ति है गो विद द फ्लो, जो हम आजकल कहते हैं कि मतलब आपने अगर चीजें छोड़ दी बस कि हाँ ठीक है मैं अपना जो मेरा काम है वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर ने अगर मुझे कहा कि हाँ आप ट्राई करो या बाबा की भक्ति करो, या आप बिल्कुल अपने जीवन में एक खुद अनुभव करके देखिए, और जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे आप किसी और को भी नहीं बता पाएंगे। शायद आपके पेरेंट्स ने अनुभव किया इसलिए वो आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ऐसे जैसे आपने कहा कि इस पद पे हैं, तो मैं याद करूं कि बाबा जैसे कहते थे कि पदाची रुचि उल हसु, मतलब आप बिल्कुल पद इज नॉट परमानेंट, सही है, भक्ति और आपका बाबा के प्रति जो भाव है दैट इज परमानेंट, वो वो रहने हमेशा वाला है। टिका रहेगा। बाबा परमानेंट है, पद परमानेंट नहीं है। आज ही मैं अपने लिए भी कहूंगी, समय परिवर्तन होता है, आप कहीं ट्रांसफर होते हैं, आपका रिटायरमेंट होता है, पद जब तक आप प्रोफेशन में है ठीक है, पर बाबा की भक्ति और बाबा से जुड़ाव परमानेंट है। फिर आप चाहे बच्चे हो, माता पिता की जनरेशन के हो या बुजुर्ग, किसी भी एज के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी, लोग बोलते हैं ना भक्ति के लिए हम किसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो हम ताजे फूल चढ़ाते हैं, मतलब भगवान को भी ताजे फूल ही अर्पण होते हैं, मुरझाए हुए नहीं होते। नहीं तो इट्स चलता। नॉट एन एज। अगर आप यंग भी हैं और बाबा की भक्ति में, तो मुझे लगता है शायद आप बहुत जल्दी बहुत सही दिशा में काम करें। बच्चों की जब बात हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात जब हम करते हैं, तो कई बार ऐसा आपको भी वो अनुभव आया होगा आपके गांव शहर में, या फिर आप जब कॉलेज में थी, कि कई बच्चे जो है ना पढ़ाई को लेकर बड़ा टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। कि काफी स्ट्रेस में भी होते हैं कि एग्जाम्स हैं, माता पिता अपने से बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं, मेरा परिवार मेरे साथ बड़ी उम्मीद के साथ जी रहा है और उसे मैं पूरा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, शायद ये टेंशन बच्चों में होता है, स्टूडेंट्स में होता है। तो ऐसे बच्चे जब बाबा के साथ अगर जुड़ जाए, शिरडी के साथ अगर जुड़ जाए, या फिर किसी भी गुरु के साथ अगर वो जुड़ जाए, तो आपको लगता है कि वो टेंशन कम हो सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक स्ट्रेस बस्टर है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इनफैक्ट जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं खुद भी उस फेज से गुजरी हूँ। बिल्कुल आपको स्ट्रेस होता है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, क्योंकि आजकल सब बच्चे काफी अच्छी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज की इंटरनल एग्जाम्स हो, पेरेंट्स का भी बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन लेवल रहती होता है, ही है, डेफिनेटली होती है, हर पेरेंट्स के और अपने बच्चों से बच्चों होती के है। भलाई के लिए होता है वो। एग्जैक्टली आप अपना अगर बाबा की भक्ति के साथ या अपने इतने स्ट्रेस में अगर आपने ईमानदारी से एफर्ट किया है, क्योंकि आपके हाथ में एफर्ट करना ही है, रिजल्ट अच्छा लाने के लिए एफर्ट आप बहुत बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ एफर्ट किया है, तो आप विश्वास रखिए बाबा पे, भक्ति पे, कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मैं करेक्ट, मेरा खुद का एक एग्जाम्पल, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, क्या बात है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं क्योंकि एग्जाम, और चूंकि हम उस लाइनेज के भी नहीं थे, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से थी, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो उसमें मैं सच में ये मानती हूँ कि साईं बाबा का और मेरे माता पिता का ये आशीर्वाद था कि शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था ना, मुझे खुद इस बात पे विश्वास हुआ था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू निकाल के फाइनल सिलेक्शन विद अ पोस्ट जो कि काफी रिकॉग्नाइजेबल है। तो ये क्या होता है कि जब हम अच्छी मेहनत, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के, या अगर स्ट्रेस भी होता है तो फिर ईश्वर की भक्ति, जो गुरु हम जिसको मानते हैं उनकी भक्ति, उन पे सब कुछ छोड़कर अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। परीक्षा की जब हम बात करते हैं, रिजल्ट की जब बात करते हैं, तो मेरा खुद का मैं अनुभव बताता हूँ कि जब रिजल्ट आने वाला होता है, तो उस सिचुएशन में हर वो बच्चा भगवान की ज्यादा याद करता है। आपने बाबा को याद किया था? मैंने बाबा को पल पल याद किया है। एक्चुअली क्या है कि चूंकि मेरी मदर ने, मैं आपको बताया, बहुत ऐसा कि मैं अगर कुछ भी अगर ऐसा होता था ना कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई रिजल्ट आने वाला है, मतलब मैंने फिर से एक बार अटेम्प्ट दिया था फॉर डिप्यूटी कलेक्टर। जी, मैं तब भी बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी प्रिपरेशन करते, मैं मम्मा को बोलती थी ऐसा, तुम विश्वास रखो तुम बनोगी, मतलब ये उनके पॉजिटिव वर्ड्स थे, तुम बाबा पे भरोसा तो रख सकती हो। ये होता है जब हम भरोसा रखते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो ये निश्चिंत मानिए कि बाबा उसको बिल्कुल आपके जीवन में यथार्थ कर कर ही दिखाएंगे। क्या बात है। साईं बाबा की और जब पढ़ाई की बात चल रही है, तो बेशक आपने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद आपको आज का जो पद है, जो सम्मान है, वो मिल रहा है, वो पढ़ाई के बाद ही, किताबें पढ़ने के बाद ही मिल रहा है।
और साईं बाबा की जब बात होती है तो बाबा की तो एक ही किताब है और वो है साईं सच्चरित। स्कूल में और कॉलेज में जो पढ़ी जाती है जो किताबें उसमें और साईं बाबा की जो किताब है साईं सच्चरित उसमें आपके विचारों से क्या अंतर है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक यूजर मैनुअल आती है हर चीज के साथ, कोई हम कुछ भी चीज खरीदते हैं या हम रोड पे चलते हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हमारा हमारा कंट्री रन कर रहा है तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी नियम कायदे के तहत रन बिल्कुल। कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा का सच्चरित्र है वो एक मैनुअल है, मतलब हमारे जीवन को हमें हमें कैसे जीना रास्ता चाहिए। दिखाने वाला एग्जैक्टली। फिर आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी भी समस्या में हो, अगर आप, और उसके लिए विभिन्न अध्याय जो हैं वो अलग 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 चीजों को डेडिकेट किए क्या हैं। बात है, वाह। और चूंकि आपको भी पता ही है और मैं ये स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगी कि ये श्री साईं चरित्र की रचना भी बाबा की इच्छा थी, इसीलिए ही हुई। श्री बिल्कुल। हेमांड पंडित जी ने उसकी रचना ही इसीलिए करी क्योंकि बाबा की आज्ञा थी। शायद अगर बाबा की आज्ञा नहीं होती तो वो रचना भी नहीं होती। और आज मतलब हम थैंकफुल बाबा हैं ने उस चीज स्वयं के। लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, बाबा ने ही लिखा है वो, यही है वो, मतलब इसमें हेमांड पंडित जी भी यही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ये तो बाबा की ही, बाबा ने उनको अवसर दिया। जी एग्जैक्टली, बाबा ने अवसर दिया और हम शायद इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसे पढ़ पा रहे हैं शायद, क्योंकि बाबा जिस समय थे तब तो हम नहीं थे, पर आज जब हम उस चीजों को, उन अध्यायों को, उन कथाओं को पढ़ते हैं या उनसे इंस्पायर होते हैं तो हमें शायद, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या समय रहा होगा वो, और काश ऐसा कुछ होता कि हम शायद अगर उस वक्त होते तो हमें जो सानिध्य मिलता उसका कोई मैच ही नहीं होता जो हम कह सकते हैं। चूंकि साईं सच्चरित्र ऐसा है कि एक तरीके से कि हम कहीं जा रहे हैं, रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैसा अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो अगर हम साईं सच्चरित्र का पाठ कर रहे हैं या हम जो भी पूरा नहीं भी पढ़ पाए तो कोई एक आध अध्याय भी पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसा रिलीफ और आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में इस अध्याय ने या इस सच्चरित्र ने एक मार्ग खोल दिया कि आप तो ये सोच रहे थे नहीं यार इसको तो ऐसे होना चाहिए और ये मार्ग है। क्या बात है, मतलब स्कूलों की किताबें पढ़कर नौकरी मिल सकती है या फिर कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर अपनी जीवन को अगर सही दिशा देनी हो तो जैसे कि आपने कहा कि साईं सच्चरित का पाठ करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि मैंने देखा है मैम कि कई लोगों ने इसी ग्रंथ से, साईं सच्चरित से ही पूरे परिवार को संवारा है। क्योंकि जब जब भी साईं भक्तों के घर में मुश्किल घड़ी आती है तो उनके पास एक ही ये दवा होती है और जिससे उनको दवा भी मिलती है और दुआ भी मिलती है। तो मैम ने जैसे कहा कि आप भी अपने जीवन के साथ साईं सच्चरित को जोड़े ताकि आपके हर समस्या का, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। जैसे कि कई स्टूडेंट्स आपको आज देख रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि एक आज का ये जो हमारा सेशन है, वीडियो है, एक उनके लिए एक दिशा दर्शक हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप अपना एक संदेश क्या दोगे? मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि आप जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं प्लीज अपना पेरेंट्स को शेयर जरूर करिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों से एज अ फ्रेंड एक एज के बाद रिलेशंस रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, ताकि आपके बच्चे आपसे हर प्रॉब्लम, अच्छी बुरी बात, मेरे पेरेंट्स मुझसे यही कहते थे कि अगर आपको आपके पेरेंट्स ने ऐसा रखा है ना कि आप अच्छा भी करके आओ तो माँ बाप को बता सको और बुरा भी करके आओ तो माँ बाप को बता सको, तो इससे अच्छा कोई आपके लिए गाइड नहीं है। और आप जो भी पढ़ना चाहें, जो करना चाहें, एक बार पेरेंट्स से थॉट्स जरूर शेयर करें। क्या बात है, क्योंकि आपके पेरेंट्स से अच्छा कोई गाइड नहीं है आपके लिए। आपको कभी भी ऐसी एडवाइस आपके पेरेंट्स नहीं देंगे जिसमें आपका कोई नुकसान हो। दूसरे तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली ये बोल दे कि माँ बाप तो कुछ भी बोलते हैं, उनको नहीं, सिर्फ जनरेशन गैप है। एक दूसरे को समझने की जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी। उसके अलावा आप जो भी करना चाहते हैं उसको डेडिकेटेडली, फोकस्ड होके, और बिना ये सोचे कि एंड रिजल्ट्स क्या होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वही मिले जो आप चाहते हो, पर अगर आपको ऐसा नहीं होता, ये हम सुनते भी हैं, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते हो तो प्लीज आप ये सोचिए, और ये होता ही है, आप एक्सपीरियंस भी करेंगे कि आपके साथ कुछ और अच्छा होना है। शायद बाबा हमेशा आपको वो देते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आप चाहते हैं हमेशा वो मिले ऐसा जरूरी नहीं। आपके लिए जो अच्छा है वही बाबा आपके साथ एग्जैक्टली। मैं तो खुद ये, मतलब मैं लिटरली आपसे कहूंगी, मैं अगर बाबा से प्रार्थना भी करती हूँ ना तो मैं बाबा से एक ही बात कहती हूँ कि बाबा मुझे नहीं पता है कि मेरे लिए क्या सही है, आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, इसलिए जो आप करोगे मैं ये मान लूंगी कि ये बाबा ने किया और यही मेरे लिए बेस्ट है।
फिर वो किसी भी चीज में हो, लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मैं बिल्कुल इस थॉट प्रोसेस पे ही चलती हूँ। और शायद मैं इस पे आ ही इसलिए पाई हूँ क्योंकि मैंने मेरे आसपास बाबा की भक्ति का, बाबा पे विश्वास के उदाहरण स्वयं देखे हैं कि आप कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, आप निकल जाते हो। चूंकि स्टूडेंट्स अपने करियर को बनाने के लिए स्टडीज की फील्ड में हैं, तो आप निस्वार्थ भाव से अपनी स्टडी करिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कि आपका एंड रिजल्ट क्या होगा। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे एफर्ट किए हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और चूंकि स्ट्रेस सबको होता ही है, बिल्कुल। किसी भी, चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हम हो, और सबको बहुत सारे स्ट्रेस है। अच्छा पैकेज होना चाहिए, जैसे आपने कहा, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जीवन में कोई एक गुरु हो, कोई बाबा जैसा हो, जो जिसकी भक्ति में आप अपने आप को बिल्कुल मंत्र मुक्त करके सारी चीजों से रिलैक्स हो सके। कवच का काम करे। एक शक्ति है जो आपको गाइड भी करती है, आपको हेल्प भी करती है, और जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तब वो ही है जो आपको मतलब आपको ऐसे पहुंचा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप पहुंच गए, और आपको पता चलेगा, लगेगा कि मैं कैसे यहाँ आ गया, मैंने शायद इतने एफर्ट ही नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए जो बेस्ट होगा आपके लिए ईश्वर करेंगे ही, बाबा करेंगे। आप जो जिनको भी गुरु मानते हैं, एक गुरु साईं बाबा जैसे अपने जीवन में जरूर रखिए। जो हम मेडिटेशन करते हैं आजकल स्ट्रेस बस्टर में, बाबा की भक्ति मेडिटेशन है जी, मेरे बिल्कुल। लिए। मतलब मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता, मैं खुद भी मेडिटेशन को कभी टाइम नहीं दे कई पाती, बार मेरे साथ भी होता है वो। तो मैं बस 10 मिनट अगर बैठ के सिर्फ बाबा को याद ही कर लेती हूँ या इमेजिन ही कर लेती हूँ, तो मैं बहुत ऐसा पीस माइंड फील करती हूँ कि मेरे दिमाग में जो मन विचलित है उसको शांतता मिलती है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। जी जी। तो इसलिए आप अच्छे एफर्ट करिए, अच्छे से पढ़िए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, और बाबा या जो जिनको आप गुरु मानते हैं उनके सानिध्य में आगे। वो आपको सेफ्टी भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, और आपके साथ एक कवच बना रहेगा। बिल्कुल। मैम, और एक बात जो हमेशा मुझे रुलाती है, भावुक बना देती है, हृदय से जुड़ी हुई बात है मेरी, वो आपसे शेयर करना चाहूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को, वो माँ बाप की हालत कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चों को वो पढ़ा लिखा कर कामयाब करते हैं, और वो बच्चे जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, उस मंजिल को पा भी लेते हैं, हासिल भी कर लेते हैं, उस जगह पर पहुँच भी जाते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चा कामयाब हो गया, और उस दरमियान माँ बाप धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ जाती है, बूढ़े हो रहे हैं, और एक ऐसा समय आता है कि जिस वक्त उन माँ बाप को अपने बेटे की ज़रूरत होती है, और तब वो बेटा अपने पढ़ाई के कारण, अपने कामयाबी के कारण माँ बाप के साथ नहीं आ पाता। उसके पास रास्ते होते हैं आने के, लेकिन वो रास्ते पर चलना नहीं चाहता जिस वक्त माँ बाप को उस बेटे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, या फिर ऐसे मुझे वो थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूँ ये जब ऐसी बातें जब आती है, तो ऐसे बेटों के लिए, ऐसे बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले, जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली सक्सेस या अच्छा नौकरी, अच्छा प्रोफेशन, आपको बाहर जाना पड़ता है, कई बार आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, गलत भी नहीं है उसमें कुछ, आपको बिल्कुल अपने को आपको और आपके माँ बाप ने आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, मतलब आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले जो स्वयं जो अपॉर्चुनिटीज नहीं जी पाया वो उन्होंने आपके लिए अवेलेबल कराई, आपने वहां तक आप पहुंचे, और जो आप चाहते थे सब कुछ आपको दिया, और आपने भी वो अचीव किया जो आप चाहते थे। ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने कहा कि कई बार डेफिनेटली बहुत ऐसे देखने में आते हैं केसेस, हम खुद अपने घर परिवार में या कहीं पे भी देख सकते हैं ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पेरेंट्स के पास नहीं आ सकते, पेरेंट्स को आपके पास बुला सकते हैं, नंबर 1, क्योंकि आई अग्री कि आप वापस नहीं आ सकते, आपके प्रोफेशनल, आपकी खुद की एक पर्सनल लाइफ होती है, उसके चैलेंजेस होते हैं, पर आपके पेरेंट्स चूंकि अब वो तो इस स्टेट में है नहीं कि वो कुछ काम करेंगे, उनको आपके सिर्फ साथ की जरूरत है, शायद आपके फाइनेंसेस की भी जरूरत नहीं है जी। वो अगर आप सिर्फ साथ है ना, उसी से स्वस्थ हो जाएंगे। तो चूंकि आप खुद नहीं आ सकते, आप फॉरेन कंट्री में हैं या इंडिया में भी कहीं भी हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने की कोशिश करिए। अब ऐसे में एक और चीज आती है मणि भाई की पेरेंट्स भी नहीं आना चाहते,
कई बार ऐसा होता है जी कि पेरेंट्स नहीं आना चाहते, तो शॉर्ट वो ड्यूरेशन के लिए इसलिए चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते, एग्जैक्टली वो बोझ नहीं बनना चाहते। पर क्या होता है कि एक टाइम के बाद बच्चों को भी पेरेंट्स की उतनी ही जरूरत होती है। बच्चों की पेरेंट्स को लेके नीड कभी खत्म नहीं होती। बच्चा बिल्कुल। जब से पैदा होता है और शायद जब तक खुद हम बच्चा ही नहीं खत्म हो जाता ना इस दुनिया से, शायद तब तक उसको रहता है कि मेरे पेरेंट्स की मुझे जरूरत है जरूरत है, और क्या होनी बात भी चाहिए। पेरेंट्स को क्या होता है कि जब आपको अच्छी अपब्रिंगिंग देने के बाद पेरेंट्स जब उस स्टेट में आ जाते हैं कि अब उस अवस्था में है कि उन्हें बस रह रहे हैं, अपना खाना पीना चल रहा है, नॉर्मल है, अच्छा स्वास्थ्य, ऐसी स्थिति में उनको भले थोड़े समय के लिए चाहिए, प्लीज लेके जाइए अपने साथ। आप वहां नहीं आ सकते तो उनको सहारा चाहिए उनको होता है। सहारा चाहिए। अगर आप 10-15 दिन, महीना भर भी उनके साथ रहेंगे और वो आपके साथ रहेंगे, एक तो जो बॉन्ड है आपका उसका एग्जिस्ट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो आधे से ज्यादा स्वस्थ इसी बात से हो जाएंगे कि वो अपने बच्चों के साथ। काफी युवा पीढ़ी आपको सुन रही है, मैं भी थोड़ा सा भावुक भी हो गया हूँ, शायद आप भी वो फील कर रहे होंगे। जो भी युवा पीढ़ी या फिर नए बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, जो अब तक शिरडी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, उनके माता पिता बाबा से जुड़े हैं लेकिन बच्चे अभी तक शिरडी नहीं आए, ऐसे लोगों को आपको एक भाव भरा आमंत्रण करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा हर काम खुद यहाँ आके चूंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते तो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि शायद मणि भाई को ये माध्यम बनाया कि चलो साईं की ओर से मैं इस सौभाग्य को प्राप्त कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यंग जनरेशन है जो आज तक कभी शिरडी नहीं आई, उनको मैं ये अपनी ओर से एक आमंत्रण भी दूंगी और एक कहना चाहिए कि एक ऐसा एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी भी दूंगी कि आप स्वयं आइए, बाबा की भक्ति, बाबा की प्रेजेंस को महसूस करिए। क्या बात है। यहाँ आएंगे आप स्वयं, जब समाधि मंदिर की शायद सीढ़ियां ही चढ़ रहे होंगे, बाबा कहते थे ना जो मतलब जो बाबा के 11 वचन है, जो जन शिरडी आएगा आफत दूर भगाएगा, आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे ना, हमारी लैंग्वेज में जो हमारी एक वाइब जो होती है ना, वो वाइब आपको महसूस होगी और आपके जीवन में जो एक नंबनेस आ जाती है ना कि 2 या 5 सेकंड के लिए शून्यता है पूरी, आप कुछ नहीं, मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे वो भक्ति, वो भाव जो बाबा टीचिंग्स देके गए हमें कि करुणा होनी चाहिए, वो आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे। तो एक बार जरूर आए, बाबा को महसूस करें, बाबा की दी हुई टीचिंग्स जो यहाँ पे शिक्षाएं हैं जो हम खुद समाधि मंदिर आए यहाँ से हम लेकर जाएं और हम अगर सोसाइटी को दे पाए तो शायद हमसे, मतलब हमारे सौभाग्य होगा कि हम मनुष्य जीवन में आए और बाबा की टीचिंग्स को या बाबा की प्रेरणाओं को अगर हम लोगों की मदद करके निस्वार्थ भाव से आगे चल के बिना सोचे, बिना किसी इसके रिटर्न की अपेक्षा किए कर पाएंगे तो शायद हमारा जीवन सफल होगा। और आपके मन के जो भी भाव है, जो भी समस्या है, मुझे लगता है कि आप बाबा से कहें, बाबा बात करते हैं। ये मेरे जैसे, मैम जैसे लाखों साईं भक्तों ने अनुभव किया है, आपसे भी बाबा रूबरू बात करेंगे और आपको हर समस्या से बाहर निकालेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आप सभी की ओर से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैम, मैं आशा करता हूँ कि आज के बच्चों के लिए जो सिचुएशंस होती है कि जो वो बच्चे अकेले उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो मुझे लगता है कि आपकी बातों से उनको एक रास्ता मिला होगा, एक ऑप्शंस उनको मिले होंगे और वो अच्छी तरीके से उसे हैंडल करेंगे। यही मैं आज आशा व्यक्त करता हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे नए साईं भक्त के साथ। तब तक आप देखते रहिए चलो साईं की ओर। नमस्कार।